इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं खुद का एक्सेप्शन कैसे जनरेट करते हैं या खुद का जो एक्सेप्शन होता है उसको जनरेट करना ही क्यों। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में कोड के थ्रू कवर करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इससे पहले मैं काफ़ी सारी MNCs में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ और मैं पिछले 10 सालों से जावा को अपने प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैं पर वीक एक वीडियो जावा से रिलेटेड अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, इन विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन कोडिंग कॉन्सेप्ट्स इन मोस्ट ईजीएस्ट पॉसिबल वेज। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम इजी तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम अपना खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना सीखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं माई ओन एक्सेप्शन और अभी फ़िलहाल के लिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। देखिए, हमने जितने भी एक्सेप्शन अभी यूज़ किए हैं, चाहे वो रन टाइम हो, चाहे वो कंपाइल टाइम हो, या हम उसको बोल सकते हैं चाहे चेक्ड एक्सेप्शन हो या अनचेक्ड एक्सेप्शन हो, दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके ही बने हैं। तो चाहे हम इनबिल्ट एक्सेप्शन यूज़ करें, चाहे हम अपना खुद का बनाएं, हमें एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो तभी वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो अब हमारा एक्सेप्शन बन गया। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेथड हम कॉल करते थे, जैसे हम e.print स्टैक ट्रेस करते थे, e.get मैसेज करते थे। तो एक काम करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारा खुद का एक्सेप्शन बन रहा है, तो मैं एक मेथड की जो ओवरराइडिंग डेफिनेशन है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, इसका नाम होता है गेट मैसेज। गेट मैसेज के नाम से एक हम मेथड बनाते हैं, ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। e.get मैसेज के एक्सेप्शन आया तो ये वाला मेथड ओवरराइड कर देते हैं हम। अगर एक्सेप्शन आया तो ये मेथड कॉल होगा। तो मैं एक स्ट्रिंग भी दे देता हूँ, लेट्स से इट इज़ थ्रोन बाय। हम लिख देते हैं कि इस वाली एक्सेप्शन जो क्लास है उसने इसको थ्रो किया है। तो चलिए, मेरा एक्सेप्शन बन गया। इस गेट मैसेज की मैंने डेफिनेशन भी ओवरराइड कर दी। अब देखिए, जैसे बाकी एक्सेप्शन होते हैं, बाकी एक्सेप्शन का तो कंपाइलर को पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जैसे डिवाइड बाई ज़ीरो से अगर हम कोई कंडीशन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर को पता है कि अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है। लेकिन हमने जो एक्सेप्शन बनाया है, इसका नाम है माई ओन एक्सेप्शन, इसको थ्रो कैसे करना है, कब करना है, वो तो कंपाइलर को नहीं पता। तो कंडीशन भी हमें देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़, हम एक्सेप्शन बनाते हैं। दूसरा, वो कब थ्रो होगा वो भी कंपाइलर को बताएंगे, क्योंकि इनबिल्ट की उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन की जो कंडीशन है वो यूज़र देता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक खुद से बना लेता हूँ एक वेरिएबल इंट एज। लेट से इसकी वैल्यू फ़िलहाल के लिए 19 रख लेते हैं और मैं खुद से एक कंडीशन बना देता हूँ, इफ़ एज इज़ अंडर 18 देन व्हाट टू डू, थ्रो दिस एक्सेप्शन। तो मुझे जैसे नए एक्सेप्शन जब हम थ्रो करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो अपने एक्सेप्शन का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी इसमें एरर आ रही है, उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन थ्रो कीवर्ड हमने सही से यूज़ किया है। इस बार हमने इनबिल्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे हम इनबिल्ट एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा वाला एक्सेप्शन थ्रो हो जो मैंने बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब देखिए, कस्टम्स जो कंडीशन है हम बना पा रहे हैं, हम कंपाइलर पे डिपेंडेंट नहीं है हमेशा के लिए कि कंपाइलर बोलेगा तो ही एक्सेप्शन आएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर एज अंडर 18 है तो भी एक्सेप्शन थ्रो करो। तो इसका मतलब हम कंपाइलर को गाइड कर सकते हैं कि इस कंडीशन में एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो देखिए, इसका जो सोल्यूशन है ये क्या बोलेगा, ये हमसे बोल रहा है कि जो ये पक्का ये जो लाइन है, लाइन नंबर 10, ये आपकी ब्रेक हो रही है, तो इसको सही से ट्राई कैच में लिखो या फिर जो मेन मेथड है उससे डिक्लेयर कराओ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई कैच के अंदर लिख लेता हूँ, है ना। ट्राई कैच के अंदर लिख लेते हैं और ये जो पूरा का पूरा उठा के मैं ट्राई के अंदर रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लिया, देखिए हमने, है ना। और कैच के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो e.get मैसेज है ये कॉल कर लें हम। तो इस बार अच्छी बात यह है कि अगर हम e.get मैसेज करेंगे तो हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो ओवरराइड की हुई है, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये यहीं पे आ रहा है या कोई डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है गेट मैसेज की उसको रन कर रहा है। और हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सेप्शन है वो सही से हैंडल हो रहा है। तो हम आउटसाइड कैच भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, लेट्स से इट इज़ हैंडल्ड प्रॉपरली। तो अगर ये लाइन प्रिंट होती है तो हमारा जो कैच है वो अच्छे से रन हुआ, उसने हैंडल किया और फिर ये लाइन पे वो एग्जीक्यूट भी करा रहा है। तो इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं हमारा जो कस्टम एक्सेप्शन हमने बनाया है वो कैसे काम कर रहा है। तो हमारी एज अभी 19 है, तो डेफिनेटली ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये थ्रो कंडीशन में जा ही नहीं रहा है ना। तो सीधे ये मैसेज प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो ट्राई फेल ही नहीं हुआ और ये हमारा जो एक्सेप्शन है ये थ्रो ही नहीं हुआ।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडर 18 कर लेते हैं, इसको 16 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्राई ब्लॉक फेल होगा ये अंडर 18 की ही होगा। तो मैं इसकी एज 16 ले लेता हूँ। तो डेफिनेटली ये किस में जाएगा, ये वाला जो मैसेज है प्रिंट होना चाहिए कैच के बाद। कैच में हम इस वाले मैसेज को कॉल कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन मैंने ओवरराइट की हुई है। तो चला लेते हैं। अब इस बार हमारा ये मैसेज जो लिखा है ना, इट इज़ थ्रोन बाय माई ओन एक्सेप्शन भी आना चाहिए। तो आ रहा है। देखिए पहले इसने इट इज़ थ्रोन बाय माई ओन एक्सेप्शन आया। इसका मतलब ये यहाँ पे गेट मैसेज पे गया है। क्यों? क्योंकि मैंने गेट मैसेज यहाँ पे कॉल किया है। और देखिए मैं यहाँ पे जो एक्सेप्शन लिखा है, यहाँ पे मैं ये एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन कैच यही वाला एक्सेप्शन हो रहा है। दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके किया है तो डेफिनेटली एक्सेप्शन क्लास सबकी सुपर क्लास होती है, तो उससे भी ये काम चल जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, दो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले तो आप एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करिए अगर आप चाहते हो गेट मैसेज, अदरवाइज ये नल प्रिंट करेगा अगर मैं नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि जो ओवरराइडिंग डेफिनेशन है अगर मैंने वो दे दी तो होगा क्या, गेट मैसेज की डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन कॉल नहीं करेगा। तो मैं इसलिए दी थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि मेरी जो ओवरराइडिंग डेफिनेशन है, मेरा जो खुद का एक्सेप्शन है, वो सही में थ्रो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया। दूसरा, कंपाइलर को नहीं पता होता है कि जो आपका एक्सेप्शन है वो कब थ्रो होगा। तो इनबिल्ट एक्सेप्शन की तो खास बात यह है कि कंपाइलर खुद उनको थ्रो कर देता है, बट आपके केस में कंडीशन भी आपको खुद देनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे दी है कि अगर एज 18 से नीचे है तो थ्रो करो। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ निकल के आती है कि हमें अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना ही क्यों है, या कस्टम एक्सेप्शन अप्रोच अप्लाई क्यों करनी है। तो आप हमेशा कंपाइलर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जो इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं उन पे, जो कंडीशंस हैं उनकी, उन पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो हमेशा के लिए। तो आप अपनी खुद की कंडीशंस जब जनरेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे की, देखिए कंपाइलर को क्या लेना देना एज 18 से कम है या नहीं है। तो उस केस में आप बोल रहे हो एक्सेप्शन थ्रो करो। तो कस्टम एक्सेप्शन एक यूज़र के लिए बड़ी लिबर्टी है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो आपको प्रायोरिटी देता है कि अगर आप कंपाइलर से बोलोगे ना कि एक्सेप्शन थ्रो कर दो, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है ना। तो वो अच्छे से अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो वो फीचर जो कंपाइलर आपको लिबर्टी दे रहा है, आपको प्रायोरिटी दे रहा है कि आप अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हो, अपनी खुद की कंडीशंस बना सकते हो, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।